की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के जन्म के समय के पश्चात प्रारंभ हो जाती है तथा जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही समाज विरोधी होता है, बल्कि वह केवल जैविक प्राणी ही होता है। जन्म के समय इसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं होती है जो उसे सामाजिक मानव बनने की होती है। इन्हीं क्षमताओं के कारण व्यक्तित्व का विकास भी कर पाता है। तो टालकर पार्सन ने कहा था कि बच्चा उस पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय अगर हम सामाजिक तालाब में फेंक दें तो वहाँ रहकर वह सामाजिकरण करता है और समाज का सदस्य बन जाता है। जॉनसन के मतानुसार बालक का मस्तिष्क नमनीय होता है, उसमें सीखने की पूरी क्षमता होती है। तो आप जैसा उसे सिखाएंगे वैसा ही वह सीख जाएगा। एक और इसमें बात है कि बड़ी उम्र के बच्चों की तुलना में छोटी उम्र में अधिक शीघ्रता से, अधिक क्रमबद्धता से सीखता है। इससे भाषा सीखने के पूर्व अक्षर ज्ञान सीखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के विषय में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर प्रकाश डाला, जिसका हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के द्वारा अध्ययन करें तो जीन पियाजे ने बताया था कि प्रथम अवस्था में वह स्तनपान के समय बालक में सनसनी का बोध होता है। दूसरी अवस्था में बालक किसी एक बिंदु से किसी वस्तु को देखता है लेकिन आंखों से ओझल होने पर उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में बालक जो कुछ सीखता है उसे पकड़ने का प्रयास करता है। यह अवस्था 3 से 6 माह के बीच की होती है। जब बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त को समायोजित करने लगता है तो भूख लगने पर वह बोतल को मुंह में लेना, किसी वस्तु के सामने आ जाने पर उस स्थान पर दृष्टि रखना और जो कुछ उसकी पहुंच में उसे पकड़ने की कोशिश करना आदि वह कार्य करते हैं। चौथी अवस्था में बच्चा उस पदार्थ की खोज करता है जो उसके सामने से अदृश्य हो गया हो। पांचवी अवस्था में बालक स्थान परिवर्तन के क्रम को समझने की कोशिश करता है। तो सामाजिकरण के सोपान के समय सामाजिकरण की प्रक्रिया अनेक सोपानों में संपन्न होती है। इसके विषय में अनेक मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त करे हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बालक के सामाजिकरण को 7 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पार्सन के बताया था कि प्रथम अवस्था होती है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रथम स्थिति मौखिक अवस्था होती है, जिससे मानव शिशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मौखिक रूप से करता है। भूख लगना, सर्दी लगना, कष्ट होना, गर्मी लगना आदि प्रत्येक कार्य में उसे तनाव महसूस होता है। परिणाम स्वरूप वह रोता है, चिल्लाता है और अपने तनाव का अंत करता है। बालक इस समय अपनी भूख, प्यास आदि के संकेत देने लगता है। केवल मौखिक रूप से वह दूसरों पर आश्रित रहता है। तो पार्सन ने बताया था कि वह दूसरों के लिए मनोरंजन की वस्तु होता है। माता के साथ शिशु का तादात्म्य हो जाता है क्योंकि उसके सुख दुख का पूरा ध्यान रखता है। तो इस समय किसी से भी किसी प्रकार का अंतःकरण नहीं कर पाता है। उसके लिए स्वयं माता और स्वयं में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ समय पश्चात बच्चा अपनी भूख पर नियंत्रण करना सीख लेता है और माता के संपर्क का भी वह आनंद अनुभव करता है। यह अवस्था 18 माह तक चलती है। इसमें बच्चा चलना फिरना सीखता है। फ्रायड ने इस अवस्था का वर्णन करा और इसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन भी बताया था। दूसरी अवस्था होती है शौच अवस्था। तो सोपानीकरण की दूसरी अवस्था के अंतर्गत ये शौच अवस्था आती है, जिसके अंतर्गत बच्चा यह अपेक्षा की जाती है कि वह शौच संबंधी कार्यों को स्वयं करे, जैसे हाथ साफ करना, कपड़े गंदे ना करना, शौच का स्थान, समय आदि का ध्यान रखना आदि कार्य बच्चा करने लगता है। विभिन्न समाजों में इस अवस्था का समय भी भिन्न भिन्न आयु में प्रारंभ हो जाता है। जैसे ग्रामीण बालकों में 4-5 वर्ष की आयु तक बालक अर्धनंग अवस्था में निसंचोक रह सकता है, जबकि शहरी अवस्था में बच्चा शीघ्र ही शौच प्रशिक्षण प्राप्त करके सभी क्रियाओं को सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा माता से सबसे अधिक प्यार करता है। माँ भी उसे उतना ही प्यार करती है। बच्चे को सही व गलत में भेद करना सिखाती है। सही कार्य करने पर वह प्यार करती है तथा गलत कार्य करने पर उसे डांटती है। तो इस प्रकार माँ उसे अपनी संस्कृति के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना भी सिखाती है। इस अवस्था में माँ को साधक नेता की भूमिका निभानी होती है। एक और बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहता है, जबकि वह दूसरी और परिवार में भी बच्चे का प्रतिनिधित्व करती है। माँ जितनी अधिक सामाजिक मूल्यों से परिचित होगी, बच्चे को वह उतना ही प्रशिक्षित कर सकती है। तो माँ की भूमिका इस अवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उसे बच्चे को शौच देना, दूध की आदत छुड़ाना, सामाजिक व्यवहार आदि सिखाने में भी कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वह शिशु व माता के साथ तादात्म्य, क्योंकि माँ भावनात्मक भूमिका भी निभाती है। इस अवस्था के अंत तक बच्चा खेलने, बोलने आदि तथा अन्य लोगों से संपर्क करना सीख लेता है। धीरे धीरे वह अन्य लोगों के साथ समाप्त हो जाती है, जिससे बालक जितने अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आ जाएगा, सामाजिक संबंध उसके उतने ही अधिक दृढ़ होते जाएंगे और उसे नवीन परिस्थितियाँ व भूमिकाएं भी मिलती रहेंगी।
दूसरी अवस्था आती है मातृवृत्ति अवस्था। तो यह अवस्था सामान्यतः 4 वर्ष से प्रारंभ होकर 13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक यौन भेद की और सहज आकर्षण का अनुभव करता है। यही वह समय है जब उसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की ग्रंथियों का जन्म होता है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत वह लड़की अपने पिता से प्यार करती है और 12 वर्ष की अवस्था में, जबकि लड़के क्रमशः अपने माता पिता से प्यार चाहते हैं, लेकिन माता पिता का परस्पर प्यार उन्हें अच्छा नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए उन्होंने इसे सेक्स इंस्टिंक्ट बताया, यानी काम वृत्ति की प्रमुखता दी। उन्होंने कहा था कि बच्चों में यौन भावना जागृत हो जाती है, इसके कारण लड़के अपनी माँ से व लड़कियाँ अपने पिता से प्यार करने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में यौन भावना इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वे अपने माता पिता से ईर्ष्या भी करने लगते हैं।